नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट। ठीक है, जो हमने स्टार्ट कर रखी, तो आज हम करेंगे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ रोटेशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। और इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे टर्म है, जैसे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ डायरेक्शन करेंगे और इनके बीच में रिलेशन करेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म है जो आपके पास 3 या 4 नंबर में पूछ लेते हैं, तो 3-4 नंबर भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 करके आपके नंबर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इन यूनिट में, जो आपके एग्ज़ाम के बेसिस से ज़रूरी है हम वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं हम लॉ ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे हमने न्यूटन के लॉ पढ़े थे ना, वे सिमिलरली ऐसे ही हैं। ठीक है, बस उनमें क्या होता है, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होते हैं, लीनियर के लिए। ये हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारा रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, इसलिए हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बता रखा है कोरस्पॉन्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो हमारे न्यूटन के लॉ होते हैं मोशन के, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं। और ये 3 लॉ हैं, ये हमारे क्या है, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो सिमिलरली आपको क्या करना है, हमारे जो न्यूटन के लॉ में जहाँ पर हमारा फोर्स था वहाँ पर टॉर्क यूज करना है, वेलोसिटी थी वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी करनी है, जहाँ मोमेंटम था एंगुलर मोमेंटम करना है। ठीक है, सिंपली है। ठीक है, तो पहला लॉ हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशन, ए बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और रिवॉल्व अबाउट ए गिवन एक्सिस विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल टॉर्क डज नॉट एक्ट अपॉन इट। तो इसने क्या बताया है, हमारी बॉडी वो रेस्ट पे रहेगी, मतलब ए बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, हमारी बॉडी रेस्ट के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, या रिवॉल्व अबाउट द गिवन एक्सिस, या वो क्या करेगी, गिवन एक्सिस का मतलब अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। और किससे, अपनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, अनलेस मतलब जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसने सिंपली क्या बताया, हमारी कोई बॉडी है वो हमारी रेस्ट पर रहेगी या फिर या क्या करेगी, कांस्टेंट रिवॉल्व करेगी अपने एक्सिस के विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे न्यूटन के लॉ में क्या होता है, हमारी बॉडी कंटिन्यू टू स्टेट और रेस्ट और मोशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, इसमें क्या ओनली रिवॉल्व का केस आएगा। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या होगा, एक बॉडी हमारी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी या रिवॉल्व करेगी गिवन एक्सिस के विद एंगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एंड एंटिल एक्सटर्नल टॉर्क अप डज नॉट एक्ट अपॉन इट। ठीक है, जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, या तो वो रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में है तो, या फिर वो रिवॉल्व करेगी तो वो रिवॉल्व ही करती रहेगी अपनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसने इसके अंदर हमारा आता है एक लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it continues to revolve about a given axis with same angular velocity is called rotational inertia और moment of inertia। और हम इसको आई से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, कि वो मतलब रिवॉल्व करे तो वो क्या रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी, कंटिन्यूस रिवॉल्व करेगी जब तक, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, कि वो क्या करती रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी अपनी एक्सिस के ऊपर अपनी एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमारी क्या होती है, रोटेशनल इनर्शिया होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो यदि वो रेस्ट के ऊपर है तो रेस्ट में रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, वो होती है। तो हमारी रोटेशन में क्या होगी, कि वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, कि वो हमारी क्या रहेगी, वो कंटिन्यू क्या करेगी, रिवॉल्व करती रहेगी अपनी गिवन एक्सिस के ऊपर अपनी एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है ना, तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इसने क्या बताया, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्सटर्नल टॉर्क के। ठीक है, जो हमने अप्लाई कर रखा है, और वो किस में होता है, टॉर्क की डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल टॉर्क के, जो हमने अप्लाई किया, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क में होती है। ठीक है ना,
इसके बाद हमारा जैसे इसका मैथमेटिकल में क्या होता है हमारा, उसमें हमारा फोर्स होता था, इसमें हमारा टॉर्क है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। डी अपॉन डी टी ये हमारा एल एंगुलर मोमेंटम है। एल हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो रोटेशनल मोशन में हमारा मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और वेलोसिटी हमारी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा एल इजिकल टू आई ओमेगा हो गया, तो एल की वैल्यू पुट कर दिया हमने। आई हमारा क्या कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की टर्म है, तो हमारा क्या हुआ, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी हो गया। डी ओमेगा अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो एंगुलर के केस में हमारा क्या होगा, एल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड लॉ का डेरिवेशन पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या, थर्ड लॉ ऑफ रोटेशन है। टू एवरी एक्शन टॉर्क देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टॉर्क, ठीक है ना। क्या कोई भी हमारा एक्शन होगा टॉर्क में, तो उसका क्या होगा, इक्वल और अपोजिट टॉर्क होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, थर्ड लॉ ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल इनके क्या बताया है, जो हमारी मोटर होती है ना, हम उसको फिक्स करते हैं टाइटली बेस से। क्यों करते हैं, यदि हम टाइट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी, हमारी जो मोटर घूम रही है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है, हर एक्शन का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो मोटर इस साइड घूम रही है तो हमारा उसका पूरी वो परली साइड में घूमने, अपोजिट साइड में घूमने लगे, इसलिए हमारा क्या करते हैं, उसको बेस से टाइटली फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे लॉ ऑफ रोटेशन। तो पहला लॉ क्या था हमारा, कि एक बॉडी हमारी रेस्ट के ऊपर तो वो रेस्ट में रहेगी, या वो रिवॉल्व कर रही है तो वो क्या करती रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी अपने एक्सिस के ऊपर, जब तक हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्या फर्स्ट लॉ हो गया। और इसमें हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस आता है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो क्या करती है, बॉडी को कंटिन्यू रिवॉल्व कराती है अपने एक्सिस पे और उसकी सेम एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल टॉर्क के, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के उसमें लगता है, ठीक है ना। ये तो डायरेक्शनल पार्ट क्या है हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सॉरी। एल हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम है, एल हमारा क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो आई ओमेगा पिट कर दिया, आई हमारा क्या मास की टर्म है, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डेरिवेशनल पार्ट हो गया इसका, ठीक है ना। थर्ड लॉ में क्या होता है, टू एवरी एक्शन टॉर्क, कोई भी हमारा एक्शन होगा टॉर्क का तो क्या होगा, उसका इक्वल और अपोजिट हमारा क्या होगा, रिएक्शन टॉर्क होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा थर्ड लॉ हो गया। तो तीनों लॉ आपको कर लेने हैं। और थर्ड लॉ का एग्जाम्पल क्या बताया इसने, जो हमारी मोटर है ना होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, बेस से फिक्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब बेस उसके ऊपर बेस होती है। तो हमारी जो मोटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वो कंप्लीट क्या अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी, क्योंकि डायरेक्शन का हमारा क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसलिए हम उसको बेस को, मोटर को बेस से टाइटली करते हैं कि ताकि वो अपोजिट सारे में घूमे ना, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक है। तो हमारी हो गए थर्ड लॉ, तीनों लॉ हो गए रोटेशन के। ये सिमिलरली हमारे न्यूटन के लॉ से, बस उनमें क्या चेंज है, जहाँ पर हमारा फोर्स था वहाँ पर टॉर्क यूज़ करना है, जहाँ पर वेलोसिटी था तो एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन था तो एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये यूज़ करना आपको ओनली, ठीक है। इसके बाद आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, या क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, बाई विच ऑफ विच इट अपोज द टॉर्क ट्राइंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट गिवन एक्सिस कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। तो इसने क्या बताया, ये प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, और वह क्या करती है, अपोज करती है टॉर्क को, ठीक है, ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या करती है, हमारी जो टॉर्क हमारा अप्लाई टॉर्क होता है हमारा, वो क्या करता है, चेंज करता है उसकी स्टेट को, रेस्ट जो हमारे स्टेट रेस्ट के ऊपर उसको, और जो इन्फॉर्मेशन में है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, अपोज करती है, जो हमारा टॉर्क लग रहा है ना, वो स्टेट को चेंज करने के लिए, वो हमारा रेस्ट पे या यूनिफॉर्म रोटेशन में है, तो उसको चेंज करने के लिए हमारे क्या लगता है, जो टॉर्क लगता है ना उसको अपोज करता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन को के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
और थर्ड क्या है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। और थर्ड क्या हमारा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है ना मास का कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा एग्जांपल लिया है, स्पेयर और डिस्क है, उनका क्या होता है, सेम मास है, सेम साइज़ है, लेकिन उनका हमारा क्या डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और मास के ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड हमारा क्या करेगा, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है मास की कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया ये। इसके बाद क्या है, मैथमेटिकली हम क्या बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का गिवन एक्सिस के, वो क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है मास का, और स्क्वायर होता है जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे, हमारे M1 M2 M3 अप टू Mn हमारा क्या है, मास है कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स का, ठीक है ना। और सिचुएटेड किसके ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस हमारी क्या है, R1 R2 R3 अप टू Rn है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn का स्क्वायर। तो हम टोटल को क्या लिख सकते हैं, समेशन कर सकते हैं, हमारा स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिकली ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया मास का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। इसके साइड यूनिट हमारी क्या होती है, मास की हमारी क्या किलोग्राम होती है, आर हमारा क्या होता है, लेंथ की होती है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारे इसकी ऐसा ही यूनिट आ गई, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा आएगा फिर से। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, और वह क्या करते हैं, जो हमारा टॉर्क है क्या कर रहा है, उसकी चेंज जो करता है, मतलब स्टेट को या रेस्ट के ऊपर या मोशन के ऊपर है, यूनिफॉर्म रोटेशन के ऊपर है, तो उसको क्या करता है, अपोज करता है, वो हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड हमारा क्या करता है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे तीन हो गया जिसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। और मैथमेटिकली हम क्या बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन के ऊपर, ठीक है। एक तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड हमारा किसके ऊपर इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा है M1 M2 अप टू Mn हमारे क्या है, मासेस ऑफ द पार्टिकल हैं, कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स हैं, जो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड हैं, और उनकी क्या है डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn है। उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारा, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं, समेशन लिख सकते हैं, MR स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया मास का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का, ठीक है ना। तो इसके साइड यूनिट हमारी क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। हो गया आपको क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में, हमारे रोटेशनल मोशन में हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो पढ़ेंगे। और हमारे ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या बताया, रोटेशन में हमारा क्या हो जाएगा, मास को हम क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देंगे, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कर देंगे, तो हमारा क्या होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, ये बता देता हूँ आपको। तो हमने क्या कर दिया, कंसाइडर द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो क्या हमने क्या कर दिया, कंसाइडर कर दिया, एक रिजिड बॉडी हमारी क्या करी है, रोटेट करी है, ठीक है ना। इमेजिन ए रिजिड बॉडी विद कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल ऑफ मासेस M1 M2 M3 एट डिस्टेंस R1 R2 R3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन XY प्लेन। तो इसने क्या बताया, जो हमने रिजिड बॉडी माननी है उस कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल का मास हमारे पास क्या है, M1 M2 M3 है, और वो कहाँ पर सिचुएटेड है डिस्टेंस के ऊपर R1 R2 R3 के ऊपर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखो ये हमने क्या कर दिया, रिजिड बॉडी मान ली, इसके मास क्या है M1 M2 M3 हमारे, और उनके डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो गया R1 R2 R3 हो गया, ठीक है, हो गया। और किसके ऊपर, हमारा XY प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना।
इसके बाद क्या कर दिया, लेट ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और मैंने मान लिया ओमेगा हमारी क्या एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की, ठीक है। आल्सो ईच ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, या एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की है तो मतलब हर पार्टिकल की हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। तो हमारी लीनियर वेलोसिटी क्या हुई पार्टिकल की, v1 v2 v3 होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या बताया हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी रोटेटिंग बॉडी की, वो हमारी क्या है, सम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल है, जो इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ना उसके सम के इक्वल है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे रोटेशन में क्या हो गई, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, आप 1/2 m1v1 स्क्वायर, इसकी आप 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 का स्क्वायर, ठीक है। अप टू कितने भी पार्टिकल उतने ले सकते हैं, ठीक है ना। v हमारा क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो v की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/2 m1, v हमारा क्या हुआ था, आर ओमेगा हो गया था, तो r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/3 m3 r3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ओमेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, रेडियस हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें हमने क्या कर दिया 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या रह गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसको देख हम क्या कर लिया, हमारा ये क्या होता है, जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास का और क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर है, तो हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसके जगह हमने क्या कर लिया, आई पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या, आई हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम ओमेगा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारा आई क्या रिलेशन आया, आई इजिकल टू 2 काइनेटिक एनर्जी आया रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को क्या वो कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये क्या होता है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वे रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। तो इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ट्वाइस होता है काइनेटिक एनर्जी का, जब हमारी बॉडी क्या करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ठीक है ना। आगे आपको समझ में ये, तो इसके तो बता देता हूँ आपको, एक बार फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एक रिजिड बॉडी मान ली, उनका कंस्टिट्यूट पार्टिकुलर मास हमारे पास क्या m1 m2 m3 है, और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या r1 r2 r3 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। और उनकी एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ओमेगा होगी, ठीक है ना। और लीनियर वेलोसिटी हमारी v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर मतलब v1 v2 v3 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी है पूरी रिजिड बॉडी की हमारी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच कंस्टिट्यूट पार्टिकल इक्वल होगी। तो ये लिख दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किसके इक्वल है, हर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर मतलब हर का यह हो गया। तो v की वैल्यू हमारी क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा होती है, पुट कर दी हमने। और हमारी क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है मतलब सेम है एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा क्या होगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ये हो गया। तो इसमें हमारा कॉमन क्या आ गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर हमारा बच क्या ये, और ये हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हमने पहले पढ़ा था। तो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी हमने 1 पुट कर दी। इसका मतलब क्या हमारा एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है ना। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या हो गया, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होता है ट्वाइस होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, जब हम रोटेट करते हैं उसको एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है ना। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको बढ़िया ढाल समझाएंगे हम, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेंगे जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्या करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का गिवन एक्सिस के ऊपर हमारा रोटेशन कर रहा है उसको हम क्या कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो बता रखा है, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे हम, लेट अस कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ना रोटेशन की वो कंपेयर करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन में इसको कंपेयर करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे रोटेशन में क्या होती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है, और ट्रांसलेशन में क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर होती है, ठीक है। दोनों कंपेयर करेंगे तो फिर क्या आएगा, द कंपेरिजन क्लियरली शो दैट द टर्म I इन रोटेशनल मोशन इज एनालोगस टू m इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसने क्या बताया, कंपेरिजन से ये पता चला है जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन में वो किसका एनालोगस, हमारा मास का एनालोगस है ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ रोटेटरी बॉडी प्ले सेम रोल एयर एज प्लेड बाय मास इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या बताया इसने, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है वो क्या कर रहा है, सेम रोल कर रहा है जो हमारा क्या करता है मोमेंट ऑफ मतलब मास करता है ना ट्रांसलेटरी मोशन, वो हमारा रोल कर रहा है, ठीक है ना, सेम रोल। इन ट्रांसलेटरी मोशन द मास और इनर्शिया अपोजिट द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा मास क्या करता है और इनर्शिया क्या करता है, लीनियर मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो आइए क्या बताया, हमारा ग्रेटर हमारा मास है बॉडी का तो हमारा क्या होगा, अपोजिशन भी हमारी ज़्यादा होगी लीनियर मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा क्या होगा, रोटेशनल मोशन में हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा, तो हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, पोजीशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह अपनी लैंग्वेज देखो। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन उनको कंपेयर करेंगे। तो रोटेशन में हमारा क्या होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है, ट्रांसलेशन में हमारी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या पता चल रहा है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन में वो किसका एनालोगस हमारा मास का है जो हमारा ट्रांसलेशन मोशन में है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल है ना रोटेशनल मोशन में वही हमारा सेम रोल किसका, मास का ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा मास क्या करता है, अपोज करता है जो हमारा मोशन होता है ना उसको, लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी का, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यदि हमारा ज़्यादा मास होगा बॉडी का तो अपोजिशन भी हमारी ज़्यादा होगी, जो क्या होती है बॉडी के लीनियर मोशन को अपोज करने के लिए होती है, ठीक है ना। इसीलिए सिमिलरली हमारा क्या होगा, जो हमारा रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो क्या बता, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, अपोजिशन भी रोटेशनल मोशन में हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की हम कंपेयर कर देंगे तो हमारा मास क्या हो गया, एनालोगस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसलेशन में हमारा मास होता है वो क्या करता है, अपोज करता है लीनियर मोशन को। इसी तरह हमारा क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, ठीक है। ये हमारा क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हमारा द इनर्शिया लीनियर मोशन सॉरी, जो हमारा इनर्शिया होता है ना लीनियर मोशन में, तो मतलब इसका मतलब मास होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा मास ऑफ बॉडी बट नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो हमारा लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा ओनली मास के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होती है मास इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है ना। और ऑन द अदर हैंड क्या हमारा जो रोटेशनल मोशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, मास के ऊपर भी डिपेंड होता है, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना एक्सिस रोटेशन की उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा ओनली मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। और हमारे उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, मास के ऊपर भी डिपेंड होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है, देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारी क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ये हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पॉइंट की
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अंडर कंसाइडरेशन, कहाँ से होते हैं, जिससे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो हमने कंसाइडर कर रहा है, वेयर ऑल ऑफ द मास ऑफ बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड सच दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस रिमेन सेम, जहाँ पर हमारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है एज इट वाज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, तो आपको बताता हूँ एक बार, देख बढ़िया। हमारे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जैसे ये हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से हैं, जो हमने क्या करा, कंसाइडर कर रखा है, जहाँ पर हमारा क्या है, होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, हमारा पूरा मास क्या है, होल मास क्या कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंड है, मतलब कंसंट्रेटेड है। तो ये हमारी क्या है, कि हमारी क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, और क्या बता रखा है, सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस रिमेन सेम, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है, जो हमारे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसके इक्वल होता है। ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस रोटेशन से, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, होल मास और बॉडी क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, जो हमारे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है मास की उसके। ठीक है ना, आगे आपको समझ में। इसके बाद इसका मैथमेटिकल बताया इसने, जैसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू, चलो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या करें, ड्राइव किया इसका एक्सप्रेशन, तो क्या कर लिया, कंसाइडर ए बॉडी ऑफ मास m कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेज एट डिस्टेंस r1 r2 r3 फ्रॉम गिवन एक्सिस रोटेशन। तो इसने क्या मान लिया, एक बॉडी मान ली जिसका हमारे पास टोटल मास क्या m है। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस किस डिस्टेंस के ऊपर, हमारे r1 r2 r3 अप टू rn के ऊपर है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, क्या होता है, हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेज होता है, और उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई हमारा क्या हुआ है, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर। ठीक है, मास इनका क्या है, सेम है, और डिस्टेंस हमारी अलग अलग है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, m कॉमन ले लिया, और क्या कर दिया, हमारा m n कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या कर दिया, n से डिवाइड n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m हमारा क्या आ गया, टोटल m हमारा क्या हो गया, एक्चुअल मास हो गया हमारा m हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल मास हमारा बॉडी का m था, तो ये हमारे क्या आ गया, ये हमारी आ गई एवरेज आ गई। ठीक है ना, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, आगे ये हमारी क्या, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, रूट में स्क्वायर डिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, तो देखो हम आगे बताते हैं, ये हमारा मास हो गया, तो आगे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे हमारी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसके बाद देखें, आई हमारा इक्वल है, m भी इक्वल है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया हमारा, इसके इक्वल आ गया, के का स्क्वायर है, इसका हमारा अंडर रूट आ गया, तो ये हमारी क्या है, के इज इक्वल टू क्या है, रूट में स्क्वायर डिस्टेंस आ गया, और के की हमारी ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। ठीक है ना, तो ये इतना हो गया। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या बताया था, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉडी क्या होती है, जिसका मास m हो फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है आई इज इक्वल टू m के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या बताया, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है बॉडी का, जिसका मास हमारे पास m है, उसके हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू m के स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो m हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को आई इज इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया ये क्लियर आपका। फिर से बता देता हूँ मैं एक बार, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है बॉडी का, जिसका मास हमारे पास क्या हो, कैपिटल m हो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इज इक्वल टू m के स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू समेशन m r स्क्वायर, तो हमें हमारा टोटल मास था, समेशन तो हमारा m हो गया, सबका मास हो गया। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो रिलेशन को। ठीक है ना, एक हमारा रिलेशन ये हो गया, एक हमारा अब निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, तो जहाँ पर हमारा होल मास कंसंट्रेट होता है वो हमारा क्या सेंटर मास होता है। ठीक है, इतना हो गया, अबाउट गिवन एक्सिस रिमेन सेम, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है बॉडी का, और क्या होती है, एज एट सेम एज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जहाँ पर हमारा टोटल मास है ना एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपली हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन से,
और यहाँ पर क्या है हमारा जो टोटल मास है वो कंसनट्रेटेड है, वो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल है, हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, एक एक्सप्रेशन निकाला है। इसके लिए हमने एक बॉडी मान ली। ठीक है, उसका टोटल मास हमारे पास m है कंस्टिट्यूट पार्टिकल का, और इक्वल मास है हमारा सबका, mm हमारा इक्वल मास है, और डिस्टेंस हमारी क्या r1 r2 r3 rn है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, I = m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, m हमारा कांस्टेंट है तो 1/2 m r1 स्क्वायर प्लस 1 m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने m कॉमन ले लिया तो हमारा ऊपर ये आ गया, n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो टोटल m हमारा क्या है, कैपिटल M हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन कंपेयर कर दी तो ये हमारी साइड इक्वल आती है, इक्वल होनी चाहिए, m इक्वल हो गया तो k स्क्वायर हमारा इसके इक्वल आ गया, स्क्वायर का हमारा रूट इस साइड आ गया, तो हमारी क्या है, रूट में स्क्वायर डिस्टेंस आ गई। ठीक है ना, रूट में स्क्वायर हमारे डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, डायरेक्शन के इक्वल होती है, तो इसके साइन यूनिट क्या आ गई, मीटर हो गई। ठीक है ना, हो गया ये, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका रिलेशन बता देते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, L होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, कंसाइडर रिजिड बॉडी कंस्टिट्यूटिंग n पार्टिकल ऑफ masses m1 m2 m3 each particle rotating with angular velocity omega distance r1 r2 r3 from the axis of rotation। तो इसने क्या बताया, हमने एक क्या कर लिया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली जिसमें हमारे क्या है, n पार्टिकल हैं और उनका मास क्या है, m1 m2 m3 अप टू mn है, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहे हैं। ठीक है, उनकी डिस्टेंस हमारी क्या r1 r2 r3 अप टू rn है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, रिजिड बॉडी मान ली, उनका मास क्या हमारा m1 m2 m3 अप टू mn है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहे हैं और कितनी दूरी पर हमारी r1 r2 r3 अप टू rn के ऊपर है। ठीक है, और हमारी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, m1 की v1 होगी, इसी तरह पार्टिकल m2 की हमारी क्या होगी, r2 होगी, r3 rn होगी। ठीक है ना, इसके बाद क्या बता, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पार्टिकल का, जैसे हमारा m1 इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, L1 = m1 v1 r1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमारा देखो एक वो भी होता है, L = p क्रॉस r होता है ना, वो लिया इसने। ठीक है, p हमारा क्या हो गया, देखो लिख देता हूँ, L = p क्रॉस r। L हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम है, p हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो हमारा मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो पहले पार्टिकल के लिए हमारा क्या होगा, L1 = m1 v1 r1। v1 हमारा क्या होता है, v = r ओमेगा होता है, तो पुट कर दिया हमने, ओमेगा हमारा सेम है सबके लिए, तो हमारा क्या आ गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या होगा, m2 पार्टिकल के लिए भी होगा, m3 के लिए भी होगा, mn पार्टिकल के लिए भी होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल सम आ गया एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा बॉडी किसके इक्वल होगा, हर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। ठीक है ना, हर पार्टिकल्स के, तो हम सबको जोड़ेंगे, हमारे पास ये आ गया, इनमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। ठीक है ना, तो ओमेगा हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो हमारा L = क्या आ गया, I ओमेगा आ गया, तो हमें ये रिलेशन निकालना था। ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद और करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड क्लास में पता है टॉर्क हमारा क्या होता है, dl/dt होता है, तो L हमारा क्या आ गया, I ओमेगा आ गया, तो I ओमेगा पुट कर दिया, मास हमारा सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो टाउ = I d ओमेगा/dt आ गया। ठीक है, तो देखो टाउ हमारा हो गया, I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, d ओमेगा/dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और रोटेशन के केस में हमारा क्या होगा, अल्फा हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारा टॉर्क भी आ गया। टॉर्क हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन आ गया, हो गया ये। रिलेशन निकालना हमें एंगुलर मोमेंटम के बीच में, एंगुलर मोमेंटम हमारा L होता है, मास हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है, और एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा होती है। इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक बॉडी कंसाइडर कर ली, रिजिड बॉडी, और उसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकुलर मास क्या हमारे पास क्या है, m1 m2 m3 अप टू mn है।
ठीक है। वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहे हैं। और डिस्टेंस हमारी क्या R1 R2 R3 Rn है, ठीक है ना। और इनकी वेलोसिटी क्या है V1 V2 V3 अप टू Vn है, ठीक है। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है पार्टिकल के लिए, हमारा होता है L इजिकल टू P क्रॉस R। P हमारा क्या तो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ये हमारा क्या था एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो L1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमारे क्या होगा L1 इजिकल टू मास हमारा m1 है, वेलोसिटी हमारी v1 है, डिस्टेंस हमारी r1 है, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल की हमारा v1 हो गया, ठीक है ना। ये v हमारा क्या तो r ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे सेम है, तो हमारा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हमारा सेम हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे सब पार्टिकल के लिए हमारे अलग अलग हो गए। और टोटल एंगुलर मोमेंट हमारा क्या होता है, सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इनमें हमारा कॉमन क्या है ओमेगा आया, तो ओमेगा कॉमन ले लिया। ये हमारा क्या होता है इनेशिया होता है, तो हमारा रिलेशन आ गया L इजिकल टू आई ओमेगा। ये हमें निकालना था। इसके बाद क्या किया इसने, हमें सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन से हमारा क्या होता है टाउ इजिकल टू डी एल अपॉन डी टी होता है। एक्सटर्नल टॉर्क हमारे किसके इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। एल हमारा आई ओमेगा आ गया, पुट कर दिया हमने। हमारा आई हमारा मास का वो है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया आई डी ओमेगा अपॉन डी टी हो गया। ये हमारा क्या होता है एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो हमारा टाउ इजिकल टू क्या आ गया आई एल्फा आ गया, ठीक है ना। तो हम टॉर्क को क्या डिफाइन कर सकते हैं, हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर एक्सीलरेशन का, ठीक है ना। हो गया ये, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसके बाद क्या कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसकी कुछ एप्लीकेशन आप पढ़ लेना। जैसे सेकंड लॉ से हमारा क्या होता है टाउ इजिकल डी एल अपॉन डी टी होता है। एल हमारा क्या होता है आई ओमेगा होता है, तो पुट कर दिया हमने। तो इसने क्या बताया यदि हमारा एक्सटर्नल टॉर्क हमारा बॉडी के ऊपर जीरो हो, तो हमारा जीरो हो तो हमारा ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी साइड जीरो आ गया और डी आई ओमेगा का इंटीग्रेशन हमारा आई ओमेगा आ गया, तो हमारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो इसने क्या बताया, हमें सपोज कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या है चेंज हो रहा है I1 से I2 और वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है इसकी ओमेगा 1 से ओमेगा 2। तो हमारा क्या होगा जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला था वो और जो बाद में था वो इक्वल होगा और साथ में हमारा मास होगा। जैसे देखो लीनियर मोमेंटम में हमारे पास क्या होता है m1 v1 इजिकल टू m2 v2 इक्वल होता है ना। जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होता है वो हमारा फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। और रोटेशन के केस में हमारा एंगुलर के केस में क्या हो जाएगा मास हमारा क्या होता है इनेशिया होता है, वेलोसिटी हमारा क्या होता है ओमेगा होता है। तो सिमिलरली ये आ गया I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2 आ गया, ठीक है ना। हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ गया, ठीक है ना। हो गया ये। तो इसके बाद कुछ एप्लीकेशन है आप देख लेना। तो ये हमारा क्या होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ तो देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारी एक होती है बिल्ली होती है, ये बता देता हूँ चलो एक बार। तो इतना करा दिया, थोड़ा और करा देता हूँ, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन क्या दे रखी ने स्पीड ऑफ ए प्लेनेट इन इट्स ऑर्बिट चेंजेस इन सच ए वे दैट द फारथेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन एट इज लिस्ट और वाइस वर्सा सो दैट एंगुलर मोमेंटम और एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट रिमेन सेम। तो इसने क्या बताया जो हमारा प्लेनेट है कि वो क्या करता है ऑर्बिट चेंज होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाता है सन से बहुत दूर आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा रिमेन सेम रहेगा। ये कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते इसने क्या बताया जो हमारी स्पीड होती है प्लेनेट की वो ऑर्बिट चेंज होता है ना, वो किस तरह चेंज होता है कि जो हमारे एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो हमारा क्या रहता है रिमेन सेम रहता है, ठीक है। इससे आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। इसके बाद देखो जो हमारा बेली डांसर होते हैं, जैसे जो बेली डांस करते हैं, जो आइस स्केटर्स होते हैं, ठीक है, जो जिम्नास्टिक होते हैं वो क्या करते हैं स्किल दिखाते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है ना। वे क्या करते हैं जो अपनी एंगुलर स्पीड होती है ना उसको बनाए रखते हैं बाय स्ट्रेचिंग इन और आउट द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच इन करते हैं आउट करते हैं, तो क्या करते हैं अपनी एंगुलर स्पीड को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारी क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। तो अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो मैं चाह रहा हूँ जो हमारे बेली डांसर होते हैं और जो स्केटर्स होते हैं वो क्या हमारे क्या करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करते हैं
और क्या करते हैं, जो अपनी एंगुलर स्पीड है ना उसको क्या करते हैं, मतलब सेम बनाए रखते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच इन करके, मतलब हाथों को भिड़ा करके चौड़ा करके ऐसे, ठीक है ना। तो उस प्रेस से हमारे पास क्या होता है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे एंगुलर वेलोसिटी बता दिया, ये हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये हमारा डिक्रीज होता है, तो हमारा कॉन्स्टेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना ये। इसके बाद क्या होता है, हमारे स्विमर के केस में भी ये होता है, जो हमारे डाइवर्स होते हैं, मतलब जो गोताखोर होते हैं ना, वो स्विमिंग पूल में हमारे कूदते हैं, तो वे क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करते हैं और अपने बॉडी के मूवमेंट को हमारा कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। एट इंस्टेंट ऑफ जंप, वे जंप करते हैं तो वो क्या करते हैं अपना, दे ब्रिंग द बॉडी पार्ट्स क्लोज एट टू रेड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करते हैं, जंप करते हैं तो अपनी बॉडी के पार्ट को क्या करते हैं, क्लोज ले आते हैं, ताकि क्या हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सके, कम हो सके, और एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। एट दैट स्टेट वेन ऑन द पॉइंट ऑफ लैंडिंग दे स्टेज देयर बॉडी स्टेट टू रेड्यूस एंगुलर वेलोसिटी एंड दस लैंड स्मूथली। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो हमारे लैंड ऑन, मतलब लैंड पानी में मतलब पड़ने होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का स्ट्रेच कर लेते हैं स्टेट वैसे ही, और उसके बाद हमारी क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, जो हमारे स्विमर होते हैं डाइवर्स क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो अपने हाथों को स्ट्रेच मतलब क्लोज ले आते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो पानी पड़ने को हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी खोल देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है, और हमारा क्या करते हैं, स्मूथली लैंड करते हैं, ठीक है। ये केस हमारा होता है बिल्ली का होता है। बिल्ली जैसे जंप लेती है तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेती है, ताकि उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो सके, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो सके, ठीक है। यही था उसमें, ठीक है। तो आप कर लेना, ये थोड़ी बहुत आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है ना ये। इसके बाद देखो हमारी क्या एनालॉजी हमारे ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन में। तो देखो आप पजल हो गए, जैसे हम क्या करते हैं, कहीं पर ही तो मास को यूज़ कर लेते हैं, हमको कहीं पर आई ले लेते हैं, कहीं पर वेलोसिटी ले लेते हैं, कहीं पर ओमेगा ले लेते हैं, कहीं पर एक्सीलरेशन ले लेते हैं, कहीं पर अल्फा ले लेते हैं, तो ये इसने बताया है, ठीक है ना। तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसे होता है, और हमारे रोटेटरी मोशन में हमारे पास क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं, ये ट्रांसलेटरी में, ये हमारे रोटेशन में, ठीक है। जहाँ भी हमारा रोटेशन का मोशन होना रोटेटरी, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक है ना। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v इजिकल डी एस अपॉन डी टी होती है। रोटेशन केस में हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे इसको, ओमेगा इजिकल डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, ठीक है ना। एक्सलेशन हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या, डी वी अपॉन डी टी इजिकल डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर हो गया, ठीक है ना। एंगुलर एक्सलेशन केस में हमारे पास क्या हो गया, उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, और डी वेलोसिटी हमारा क्या ओमेगा डी ओमेगा वन डी टी डी स्क्वेयर थीटा वन डी टी से करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन में हमारे पास मास क्या होता है, एम होता है, इसमें हमारे क्या पास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई इजिकल टू समेशन एम आर स्क्वायर हो गया। इसमें हमारा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है, टाउ इजिकल टू आई अल्फा। मास को हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से करते हैं, एक्सीलरेशन को हम अल्फा से करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमारे क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी होता है, पी से डिनोट करते हैं। एंगुलर में हमारे पास क्या हो जाए, एल होता है, वो आई इजिकल टू ओमेगा हो गया। मास को हम आई से करते हैं, वेलोसिटी को हम ओमेगा से करते हैं। वर्क हमारा क्या होगा, एफ डी एस हो गया। तो फोर्स को हम रोटेशन में क्या करते हैं, टाउ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा करते हैं, सिमिलर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इस केस में हमारा क्या होगा, वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी ओमेगा हो गई, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। पावर हमारी क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। इसके केस में हमारा फोर्स क्या होता है, इसमें हमारा टॉर्क होता है, वेलोसिटी हमारी ओमेगा होती है, तो ये हमारा ये आ गया और ओमेगा हो गया। इसमें हमारा क्या होता है, इम्पल्स हमारा क्या, फोर्स इंटू टाइम होता है, तो फोर्स हमारा टाइम में चेंज हो जाएगा, टाइम हमारा टाइम रहेगा, ठीक है, हो गया ये। और मोमेंटम हमारा क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, इसके इक्वल होता है मोमेंटम के, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये हमारा एंगुलर हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम फाइनल में माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगी हमारी। पहली इक्वेशन क्या होती है, एस इजिकल टू वी टी होती है,
तो ऐसे हमारा किससे चेंज होगा, थीटा से, वी हमारा ओमेगा से, टाइम हमारा टी से, ठीक है। वी इक्वल टू प्लस ए टी, वी हमारा क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल है, ये हमारा एक्सेलरेशन है टी। तो ये हमारा क्या ओमेगा आ गया, ये ओमेगा नॉट आ गया, ये हमारा अल्फा चेंज हो गया, टाइम से हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा एस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी ओमेगा नॉट होगी, टाइम हमारा टी से 1/2, एक्सेलरेशन हमारा अल्फा हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। वी स्क्वायर हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर से चेंज होगी। इनिशियल हमारे ओमेगा नॉट होती है, एक्सेलरेशन हमारा अल्फा होता है और एस हमारा थीटा होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा एस है, डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से चेंज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट से करते हैं, ये हमारा क्या आ गया, थीटा हमारा अपॉन 2n-1, ठीक है। थोड़ी गलती है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़े लॉ ऑफ रोटेशन पढ़े। तो दोस्तों आपके 3 नंबर में 4 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल आप कर लेना, ये भी आपके 3 नंबर में आ सकता है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ा रोटेशन मोशन में, इसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इसके साथ करना आए तो, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रेडियस ऑफ डायरेक्शन पढ़ा हमने, तो ये भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में पूछते हैं इसके कंपल्सरी पार्ट में। इसके बाद ये आपका 5 नंबर में आ जाता है, रिलेशन बताना आपको एंगुलर मोमेंटम के बीच में, आई के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो हमने आपको करा दिया, ये भी इम्पोर्टेंट तो आप कर लेना। तो ये आपने कर लिया है अभी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो मतलब समझ में आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपको हमारी नई नई जो वीडियो हम बनाएं, आगे लेक्चर पढ़ाएँ, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू।